सुप्रभातम। 22 जनवरी 1824 मालवा राज्य के राजगढ़ में हर्ष एवं उल्लास का माहौल था। मेरे पिताश्री शमशेर सिंह राज्य के सबसे बड़े जागीरदार, मेरे जन्म के कारण वे बेहद खुश थे। मुझे देखते ही अम्मी जान को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, देखते रहना, मेरी यह रूपवती बिटिया अपने गुणों से भी जगविख्यात बनेगी। मेरे असामान्य सौंदर्य पर उन्हें नाज था। बड़े प्यार से उन्होंने मेरा नाम अंजुला रखा। जागीरदार पिता के घर में सुख, संपत्ति एवं समृद्धि की तो कोई कमी ही नहीं थी। अम्मी अब्बा ने मुझे प्यार और दुलार के अलावा स्वतंत्र रूप से विचार करने की क्षमता विकसित की। एक दिन मैंने अम्मी जान से पूछा, अम्मी, आज मेरी सारी सखियां हरा देवी के मेले में जा रही हैं, आप भी मुझे जाने के लिए इजाज़त दोगे? अम्मी के हाँ कहते ही मैंने सखियों के संग हरा देवी के मेले में जाने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश मेरे सखियों के संग मुझे बिछड़वा कर कुछ अंग्रेज सिपाही मुझे अगवा कर ले गए। इस सदमे को मेरे जागीरदार पिता बर्दाश्त ना कर पाए और वे अल्लाह को प्यारे हो गए। अंग्रेज सिपाहियों ने मुझे लखनऊ कोठे के मालकिन अभिजान को बेच दिया। लखनऊ के कोठे में ही मेरी परवरिश होने लगी। होश संभालते ही तबले के तान पर घुंघरू थिरकाना और ठुमरी का रियाज करना, यही मेरा जीवन क्रम था। लखनऊ के राजघराने के लोगों की तेवर, उनका रुतबा बर्दाश्त करना मेरे जैसे स्वतंत्र वृत्ति के कलाकार को असहनीय था। मैंने कानपुर जाकर अपना स्वतंत्र कोठा स्थापित करने का निश्चय किया। उन दिनों कोठा एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। भरे बाजार में कानपुर के मूलगंज इलाके में धीरे धीरे मेरा कोठा मशहूर होने लगा। मुझे देरेदार यह किताब मिला जो कि एक बेहतरीन कलाकार को दिया जाता है। मेरे महफिल में ठुमरी की तान सुनने, मुजरा देखने कई तरह के लोग आते। कभी जंग से थके हारे विद्रोही सिपाही अपना दिल बहलाने यहाँ आया करते, तो कभी अंग्रेज अधिकारी भी आते जो शराब के नशे में अपनी गुप्त योजनाएं यहाँ आकर उगल देते। मेरे सौभाग्य से एक दिन महायोद्धा तात्या टोपे जी मेरे कोठे पर आए और मेरी अदाकारी देखकर वे अतीव प्रसन्न हो गए। मुझसे उन्होंने कहा, अजीज उन्नसा, आपसे नम्र निवेदन है, होली दहन के पर्व पर आप बिठूर अवश्य आइएगा। दूसरे बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब पेशवा ने बिठूर को अपनी राजधानी में परिवर्तित किया है। तात्या टोपे जी के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकारते हुए मैंने बिठूर जाने का निश्चय किया। अदाकारी के पश्चात जब तात्या जी मुझे विदागी देने लगे तो मैंने कहा, मुझे यदि आप कुछ देना चाहते हो तात्या जी, तो मुझे सेना की वर्दी पहनाइए। बस फिर क्या था, एक नए दौर की शुरुआत हुई। घुंघरू उतार कर गले की थुमरी की तान को छोड़कर मेरा युद्ध का प्रशिक्षण पर्व प्रारंभ हुआ। नाना साहब पेशवा की धीरे धीरे मैं विश्वास पात्र हो गई। उन्होंने मुझे ससम्मान भगिनी का दर्जा दिया। अपनी सारी संपत्ति, वैभव मैंने नाना साहिब के चरणों में समर्पित करते हुए कहा,
मुल्क के हिफाजत के लिए आप कृपया इसका स्वीकार कीजिए। तात्या जी ने मुझे कहा, अजीज उन्नसा, घुंघरू के झनक से आपको एक नई इबादत लिखनी है। आज से तुम्हें मुखबिर बनाया जाता है। अपने हुस्न के बल पर अंग्रेज़ों के मंसूबे को उगलवाकर हम तक पहुंचाना है। गोरों की नींद तुम्हें हराम करना है। 1 मई 1857 माँ गंगा जी के पवित्र प्रवाह को साक्षी रखते हुए कानपुर में नाना साहब जी, तात्या जी, सूबेदार टीका सिंह जी, शमशुद्दीन खान और अजीमुल्ला खान के समवेत मैंने भी शपथ ली। माँ गंगा जी, आज से हम सभी एक होकर अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प करते हैं। अनेक जाति, धर्म, पंथ के तवायफ भगिनियों को एकत्रित कर 400 वीरांगनाओं की मस्तानी टोली को प्रशिक्षण देने वाली नायिका, क्रांति की मशाल हाथ में धरकर आज़ादी की राह को रोशन करने वाली तात्या की मुखबिर बिजली सी अजीज उन्नसा को कोटि कोटि प्रणाम। शेष कथा भाग अगली कड़ी में।